नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा पंजाब के बीच भाखड़ा नहर के पानी विवाद का मामला करीब करीब 1 महीने पुराना हो गया है। मामले में नया सत्र भी शुरू हो चुका है, लेकिन रार है कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। दोनों राज्यों के बीच खींचतान जारी है तो मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है। इसके अलावा हरियाणा में भी पक्ष विपक्ष में पानी के मुद्दे को लेकर सियासी उबाल शिखर पर है। इसी को लेकर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा और पंजाब के बीच एसवाईएल का मुद्दा आज तक सुलझा नहीं। अब बीबीएमबी का विवाद भी वही रूप लेता नजर आ रहा है। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन पंजाब की भगवंत मान सरकार का रुख साफ है कि अतिरिक्त पानी नहीं देंगे और साथ ही बीबीएमबी को भी सफेद हाथी कहकर पुनर्गठन की मांग कई बार की जा चुकी है। पानी के मुद्दे पर करीब 1 महीने तक सियासी संग्राम चला। नए सत्र से पहले हरियाणा को अतिरिक्त पानी नहीं मिला। इसे पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अपनी जीत बताया और बीबीएमबी को सफेद हाथी। बीबीएमबी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੰਨੇ पैसे पंजाब ने देते ਐਵੇਂ देते। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक बार फिर से पंजाब के सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में हार का गुस्सा पंजाब के सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल निकाल रहे हैं और अब उनकी सरकार पंजाब से भी जाने वाली है। और उन्होंने तो पीने के पानी को ही रोक दिया, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो लोग वहां के भी समझ रहे हैं, लोग पंजाब के भी देख रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे संस्कारों में है कि अगर घर में कोई व्यक्ति भी आ जाता है सबसे पहले पानी से उसका स्वागत करते हैं। और उन्होंने पानी को रोक करके, पानी को कम दे करके वो यहाँ के लोगों के ऊपर क्यों गुस्सा निकालना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आया। परंतु अभी वहां से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब से भी ये आम आदमी की सरकार अभी 1-1.5 साल के अंदर जा रही है। मामला भले ही कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन हरियाणा को हरियाणा के हक का अतिरिक्त पानी नहीं मिल पाया। ऐसे में प्रदेश के विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं और इसे सरकार की नाकामी बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी माना, भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड ने भी मुझे फैसला किया, माना, लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं करें, क्योंकि ये डबल इंजन सरकार, यहाँ भी सरकार बीजेपी की, केंद्र में भी सरकार बीजेपी की, और पानी ले नहीं सकते। लेकिन पूरे विवाद के बीच भाखड़ा डैम की सुरक्षा का जिम्मा अब केंद्रीय सुरक्षा बल CISF को सौंप दिया गया है और हरियाणा को नए कोटे के तहत पानी मिलना शुरू हो गया है। इन दोनों फैसलों का स्वागत इनेलो की तरफ से किया गया है। एक तरफ मामला हाईकोर्ट में है। पंजाब सरकार ने हरियाणा का पानी रोकने के लिए कोर्ट में भी चालाकी की, समय पर जवाब नहीं दिया और अब पंजाब के सीएम भगवंत मान इसे अपनी जीत बता रहे हैं। तो वहीं इस मामले में हरियाणा में भी सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। विपक्षी दल इसे सरकार की नाकामी बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, पंजाब हरियाणा पानी विवाद को लेकर चर्चा हम करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता रामराज्य शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कमल हांडा। इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डू भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत बीजेपी से कर लेते हैं। करीब करीब 1 महीना हो गया है। शर्मा जी, उधर से पंजाब का क्या पक्ष ये भी सामने है। आज भी अदालत में सुनवाई हुई, वो भी तमाम बातें आपने रिपोर्ट में देखी। लेकिन हरियाणा के विपक्षी राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, फिर भी नाकाम है हरियाणा को हरियाणा का हक दिलाने में पानी को लेकर। देखो ज्योति जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को बताना चाहूंगा, ये समझौता हमारा 21 मई 1981 को हुआ और सब ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आई। मैं आंकड़े भी बता देता हूं कब कितना कितना पानी मिला हमारे को। तो 2020-21 में हमारे को 8263 क्यूसिक पानी मिला। 21-22 को हमारे को 9726 क्यूसिक पानी मिला। 22-23 को हमारे को 9856 क्यूसिक पानी मिला। 23-24 को हमारे को 10,067 क्यूसिक पानी मिला। परंतु अब जो हमारा समझौता हुआ था वो 8,500 क्यूसिक पानी हमारे को मिलना था। परंतु पंजाब सरकार, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है
और दिल्ली में इनकी सरकार चली गई थी, तो इन्होंने 4000 क्यूसिक पानी हमारे को देना शुरू कर दिया, जबकि एज पर एग्रीमेंट 8500 बनता था हमारे को। और इससे जब पानी फालतू होता है तो फालतू भी दिया जाता है। और जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि यमुना नदी में हरियाणा सरकार जहर मिला के पानी भेज रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंतिम छोर पे गए यमुना नदी के पल्ला गांव, और उन्होंने यमुना मैया का पानी भी पिया, और केजरीवाल को कहा भी कि केजरीवाल मैं शुद्ध जल आपके पास में भेज रहा हूं, और आप भी जैसे मैंने पानी पिया है, आप भी वहां पे राजघाट के पास से जहां महात्मा गांधी जी विराजमान हैं, वहां यमुना नदी में आप पानी पीजिए, यमुना नदी जी का, और यमुना माता हमारी है। और नहीं तो दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन से और हरियाणा की देवतुल्य जनता जनार्दन से आप माफी मांगिए। और दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को पानी पिला दिया, इनकी सरकार चली गई, और हरियाणा की बेटी रेखा गुप्ता वहां की मुख्यमंत्री बन गई, 48 सीटें जीती। चलिए, और वो तो माननीय केजरीवाल भी, मुख्यमंत्री यूं जी तो की केजरीवाल भी हरियाणा के ही बेटे थे, लेकिन विषय ठीक है। पंजाब का अपना पक्ष है, पंजाब कह रहा है हरियाणा अतिरिक्त पानी मांग रहा है, हरियाणा अधिक पानी मांग रहा है, और हम पानी देने की स्थिति में नहीं है। ये तमाम बातें पंजाब की ओर से भी कही जा रही हैं। कमल हांडा जी, अब भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस के तमाम दूसरे नेता बार बार ये कह रहे हैं सरकार नाकाम रही। हालांकि सरकार ने बीबीएमबी के सामने अपनी बात रखनी हो, या फिर अदालत में अपना पक्ष रखना हो, या केंद्र की जो गृह सचिव की बैठक हुई हो, वहां भी मजबूती से अपनी बात रखी है। और अब बीजेपी प्रवक्ता भी ये दावा कर रहे हैं कि हम मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं और हरियाणा अपना हक लेकर रहेगा। क्यों आप लोगों को लग रहा है कि सरकार नाकाम है, सरकार विफल है पानी को लेकर? ज्योति जी, आपके स्वागत का शुक्रिया, आपका नमस्कार, पैनलिस्ट को नमस्कार, और हरियाणा न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार। मैं सबसे पहले तो शुरुआत करना चाहूंगी ज्योति जी की ये सब कब शुरू हुआ पानी का विवाद। उससे पहले इतने साल हो गए, कहीं कोई विवाद नहीं था। इंदिरा जी ने 1981 में, इंदिरा गांधी जी ने ये सारे बैठकर मामले सुलटाए थे जो सभी स्टेट के हित में थे। उसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान भी इंक्लूड होता था। तीनों के सीएम के साइन थे, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी के भी साइन थे। इसके अलावा 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता भी हुआ था, जिसके लिए इनेलो के ही लोग भाजपा के साथ मिलकर इन्होंने न्याय युद्ध के नाम से उस चीज का विरोध किया था। तब ये कोर्ट में किस लिए गए थे, मुझे बता के जाए जरा। इनेलो के प्रवक्ता जो बहुत ज्यादा, हमें पता है भाजपा के साथ ही है ये, पर ये खुलकर बोल नहीं सकते, डरते हैं चैनल पर बोलने से। तो बात ऐसी मैडम कि 22 अप्रैल को जब पहलगाम हुआ, उसके बाद ही सारे मसले शुरू हुए। आप टाइमिंग पर जरा ध्यान दीजिएगा मैम। उसके बाद ही ये पानी का मसला भी शुरू हो जाता, जो कि था नहीं, लेकिन बनाया गया जानबूझकर। और आप देखिए, जो किसान 13 महीने से बैठा हुआ था बॉर्डर पर, शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान भाई हमारे बैठे थे, उसके ऊपर केंद्र के आदेश पर बुलडोजर और पानी की बौछारें और लाठियां मार मार के इन्होंने किसान अन्नदाताओं को भगाया। जो कि जब पहले 3 काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तब यही भगवान मान ने कहा था कि जाओ दिल्ली जा रहे जाओ, और केजरीवाल कहता था आओ। वाईफाई, मेडिकल सारी सुविधाएं मिल रही थी। अभी दिल्ली में इनकी सत्ता चली है, तो खैर इन्होंने क्या ही करना। लेकिन मैं मेन यहाँ पर ये बात कहना चाहती हूँ कि भाजपा इसको भटकाना चाहती है। इनेलो वाले क्या कर रहे हैं, अगर ये कर रहे हैं वो धरना प्रदर्शन, तो ये पक्की बात है कि ये बीजेपी के कहे बगैर नहीं कर सकते ये, क्योंकि इनमें इतना दम है नहीं है। वो मैंने देख लिया, भाजपा के पक्के सहयोगी हैं ये। दूसरी बात, मैंने कहा किसान आंदोलन पर भी प्रहार हुआ, और इसके अलावा 1998 से लेकर 2004 तक हरियाणा में चौटाला जी की सरकार थी, पंजाब में बादल जी की सरकार थी, और एनडीए की केंद्र में सरकार थी। इनके घटक दल थे ये आपके शिरोमणि अकाली दल और ये सब। तो ये कोर्ट क्यों गए, मुझे ये जवाब दें। इनको क्या जरूरत थी इनेलो और भाजपाइयों को वहां पर जाने की कोर्ट में इस मामले को लेकर, ठीक है जी। और राजीव लोंगोवाल के समझौते का मैंने बताया, इन्होंने विरोध किया, और कोर्ट में तो उससे पहले ही चले गए थे। इनकी सरकार जब थी उस वक्त कोर्ट में ही था मामला अदालत में ही था मामला उस वक्त, जब ये लोग सरकार में थे। बोर्ड गया, बोर्ड भाजपा नहीं गई है, हमारी सरकार नहीं गई है। कराएंगी तो फिर मैं बोलूंगी, मैं इनकी बहुत। चलिए, इसराइल को लेकर आप बात कर रहे हैं, क्यों ना हम आज वाले मुद्दे को लेकर बात कर लें। नहीं, मैं बात तो कर रही हूँ ना कि ये पानी का मुद्दा जानबूझकर झूठ बोल रही है। आप मुझे बताइए, जनता के सामने जब झूठ तक बोल दिल्ली रही है। में
जब तक दिल्ली में सरकार थी उसकी केजरीवाल की, तब तक सब ठीक था। आज तक नायब सिंह सैनी ने ये नहीं बताया, क्योंकि अब इनकी वहां पर दिल्ली में सरकार है भाजपा की, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि दिल्ली को अब कितना पानी दे रहे हैं। पहले तो जो दे रहे थे केजरीवाल की सरकार को, लेकिन अब कितना दे रहे हैं उसके बारे में कोई मुंह नहीं खोलता है। तो ये जानबूझकर उठाया विवाद है, ये और कुछ नहीं है। ज्योति जी, आप शांति से करवाएंगे डिबेट तो मैं शर्मा जी सुन लीजिए, आप इनके टाइम में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, ये पूछ रही थी, मैंने इनका जवाब दिया। आप कितना पानी मिल रहा मैं है? जब पूछूं मैंने तब इनको आप बताया बोलिएगा। 10,300 क्यूसेक पानी। मैं पूछूं तो बोलेगा। अभी आप सुन लीजिए सर, आप जल्दी अपनी बात खत्म करें। तो सर, हाँ, मेरा कहने का मतलब ये पानी मिल रहा है हरियाणा को 5,500 क्यूसेक। जब हमारे राजस्थान में युद्ध वाली स्थिति बनी हुई थी, हमारे जाबाज सैनिक हमारे वहां पर तैनात थे, तो वहां पर उनको 5,500 क्यूसेक पानी दिया गया, क्योंकि जरूरत थी। हम देश के लोगों को पानी चाहे ना मिलता, प्रदेश के लोगों को थोड़ा कम मिलता, लेकिन सैनिकों के लिए बहुत जरूरी था, जो गोली खाने के लिए इतना सीना ताने सीमाओं पर खड़े हुए थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने विवाद ही खड़ा किया सिर्फ पहलगाम के मुद्दे से भटकाने के लिए, और इनका कोई दूसरा इनकी मंशा नहीं थी। इन्होंने जानबूझकर ये पानी का मुद्दा खड़ा किया। आप बताइए ना, पहले क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये हर साल पानी आ रहा है ना, और भाखड़ा डैम का भी जो आपका लेवल है 1547 ऑलमोस्ट रहता है। आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी ने ये मुद्दा खड़ा किया है? आपकी ये सोच है? डेफिनेटली इवन की इनेलो ने इनके कहने पर धरना प्रदर्शन किया और बड़ी खबर फैलाई कि हमने धरना प्रदर्शन किया। वो बीजेपी के कहे बिना कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं उसका कारण भी आपको बता देती हूँ। तो मुझे इसका जवाब आप ही कह रहे हैं सारे मिले हुए हैं, आप लोगों के अलावा ये सारे मिले हुए हैं? बिल्कुल बीजेपी इनेलो वाले सारे? बिल्कुल मैडम, आपने गोपाल कांडा का तो देखा ही होगा वीडियो, और खुद इन्हीं के रजत पंजेटा जो प्रवक्ता है। आप ये बताइए, ठीक है हांडा जी, आप ये कह रहे हैं ये जो मुद्दा अभी खड़ा हुआ है, जब पंजाब इनकार कर रहा है अतिरिक्त पानी हरियाणा को नहीं देंगे, आप ये कह रहे हैं बीजेपी का सारा स्क्रिप्टेड प्लांटेड मामला है ये? इसमें आम आदमी पार्टी भी है, इसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, इसमें इंडियन नेशनल लोकदल भी है, ठीक है? मुझे बताइए, ये आपका आरोप है। हुड्डा साहब हालांकि कह रहे हैं सरकार नाकाम रही पानी लाने में, आप कुछ और कह रही हैं। चलिए आप, मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ लेती हूँ, काफी टाइम आप ले चुके हैं। रेड्डी साहब, कांग्रेस के आरोप को कैसे आप देख रहे हैं? और दूसरा, आज पंजाब सरकार की ओर से बीबीएमबी को लेकर जो प्रश्न उठाए गए हैं अदालत में, क्या कहेंगे? ज्योति जी, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा हरियाणा को पानी नहीं दूंगा, और उन्होंने पानी रोक लिया, और हरियाणा की सरकार हाथ पर हाथ धर करके बैठ गई। इतिहास में कब समझौते हुए कितना पानी आ रहा था सबको पता है, सबके आंकड़े बहुत दिन से पब्लिक के बीच में हैं। प्रश्न ये उठता है कि एक इतने लंबे समय का समझौता लगातार चल रहा है, और एक मुख्यमंत्री कहता है कि मैं पानी नहीं दूंगा, और वो रोक लेता है, और सरकार ऐसे असंवैधानिक कार्य के प्रति, ऐसे अन्याय के प्रति कोई एक्शन नहीं ले पाती है, और एक बिल्कुल डरपोक व्यक्ति की तरह से बैठ जाती है और कहते हैं कि हम कोर्ट का सहारा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बीबीएमबी जब पानी जाकर के छोड़ने की कोशिश करता है, उसके चेयरमैन को बंदी बना लिया जाता है, वहां पर फोर्स लगा दी जाती है, और हरियाणा सरकार कुछ नहीं कर पाती है। ये हमारी सरकार की नाकामी है। जैसे को तैसा जवाब नहीं दिया सरकार ने, तो यदि वो संविधान से चलते हैं, कानून से चलते हैं, तो हम वैसे चलेंगे। लेकिन जिस प्रकार से पंजाब ने धींगा मस्ती करने का काम किया, उसके साथ वही तरीका अपनाना चाहिए था, जो कि केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने चेतावनी दी पंजाब को, यदि आप 25 तारीख तक पानी नहीं छोड़ेंगे, पंजाब के किसी व्हीकल को हम हरियाणा में नहीं घुसने देंगे। और उसका परिणाम ये हुआ, पंजाब सरकार झुकी। अच्छा रेड्डी साहब, और वहां पर सेंट्रल एजेंसी सीआईएसएफ को वहां लगाने का काम किया। आपको याद होगा, एक बार आप लोग अंबाला पंजाब का जो बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, वहां नहर खोदने भी गए थे। तो एसवाईएल को लेकर क्यों नहीं पंजाब सरकार झुकी कि हम अपने हिस्से की नहर खोदने देंगे? इनेलो वाले प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए। हाँ जी, उस टाइम भी झुकी, क्योंकि ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये मदद नहीं करती, और भारतीय जनता पार्टी को भी करना चाहिए था। वो कानून का पचड़ा पड़ा हुआ है, काफी लंबे समय से पड़ा हुआ है कानून में। क्या ये ताजा घटना हुई थी, इस वजह से इसको प्रेशर में आना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को भी समझ में आई बात कि गलत हो रहा है। चाहती तो, मैं ये नहीं कहता कि हरियाणा सरकार नहीं चाहती थी, हरियाणा सरकार भी चाहती थी हमारे को पानी मिले,
लेकिन जो सख्त लहजा अपनाना चाहिए था, जो सख्त स्टेप उठाना चाहिए था, वो स्टेप उठाने से सरकार डरी, वो नहीं उठा सकी। और हमारा जो सख्त स्टेप था उसके आगे हरियाणा सरकार भी झुकी और केंद्र सरकार ने भी एक सही फैसला लिया, CISF को लगाया वहां पर। और पंजाब सरकार को ये एहसास हुआ कि कहीं और बड़ा कोई मुकदमा खड़ा ना हो जाए, इसलिए वो पीछे हटाया अपना कदम और ये छोड़ने का काम किया, पानी छोड़ने का काम किया। ये केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जीत हुई है और उसी के दबाव में आकर के पानी छोड़ने का काम किया। अब मेरी आखिरी बात ये है ज्योति जी, तीनों ही पार्टियां हमारे प्रदेश में, एक कहावत है देश में, घर का मारेगा तो छाया में गिरेगा और बाहर का मारेगा तो धूप में गिरेगा। ये दो तीनों पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी 2027 फरवरी के चुनाव को देख रहे हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति खुल करके बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ, कहीं इनको 27 के चुनाव में नुकसान ना हो जाए, इसलिए बिल्कुल सधे हुए बयानबाजी ये कर रहे हैं। जो सख्त एक्शन इनको लेना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी को भी कांग्रेस पार्टी को भी, वो इन्होंने नहीं लिया। ये 27 के चुनाव के मद्देनजर हरियाणा प्रदेश के लोगों को प्यासा मारने में इन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया, इसलिए ये बोल नहीं पाए। और नहीं तो कांग्रेस पार्टी के 37 विधायक, सरकार को ये सख्त एक्शन लेना चाहिए था जो इनेलो ने लेने का काम किया। अगर सरकार नहीं लेती तो कांग्रेस बड़ा विपक्ष था, इसको लेना चाहिए था, लेकिन इनको तो केवल वोट चाहिए, कहीं पंजाब में हमारी वोट ना कट जाए फरवरी 2000 के चुनाव में, इसलिए ये उनके खिलाफ बोलने के लिए डर रहे हैं। कांग्रेस तो ये कह रही कि आप लोग तो बीजेपी के इशारे पर ही करते हैं जो भी करते हैं। अब बीजेपी ने कह दिया होगा कि आप लोग आ जाइए, अब मैदान में धरना दीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, रास्ते रोकने का ऐलान कर दीजिए, तो कर दिया इनेलो ने। कमल जी का कहना है, बहुत जल्दी इस पर छोटा सा जवाब। इनेलो ने ऐलान किया और मैं बता देता हूं ज्योति जी, चैनल के ऊपर बोल रहा हूं, 3 दिन से मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूं पार्टी का, जींद डिस्ट्रिक्ट का मैं पार्टी प्रेसिडेंट भी हूं जनरल बॉडी का। 3 दिन से मेरे पास CID के फोन बज रहे हैं, कितने आदमी जाएंगे, क्या क्या रणनीति है, और हम ठोक करके कहते हैं हमें अंदर डालना, हमें मारना डंडे, हम रास्ता रोकेंगे। मैं खुद डिस्ट्रिक्ट जींद में जो खनौरी बॉर्डर पे मेरी ड्यूटी थी, हम ठोक के करे थे, हजारों की संख्या में आदमी जाएंगे और रास्ता रोकेंगे। और ये पूरी सरकार के अंदर खाने इसकी CID चली हुई थी, सरकार को एहसास हो गया कि वास्तव में इनेलो का वर्कर उल्टा नहीं हटेगा, इसलिए पंजाब सरकार को अपना कदम पीछे खींचना पड़ा। और ये कदम, शर्मा जी से मेरा सवाल है, ये कदम पीछे खींचा है या फिर इस साल के कोटे का पानी तो देना ही था? इधर इनेलो को ये लग रहा है ये हमारी वजह से हो गया, कांग्रेस को लग रहा है आप लोगों ने पहलगाम में जो हुआ उसके डिस्ट्रैक्शन के लिए पूरा मामला आप लोगों ने खुद ही क्रिएट किया है। ज्योति जी, आपकी बात का जवाब दूं? बोले। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़िया पैरवी करी और बहुत बढ़िया वकालत करी, और उनकी वकालत के कारण और मजबूती से अपना पक्ष रखा, उसके कारण ये संभव हो पाया है। हरियाणा के हिस्से का पानी मिल गया। और मैं कांग्रेस की प्रवक्ता का जवाब दे रहा हूं, 10,300 क्यूसेक पानी हमारे को मिलना शुरू हो गया है। कृपया ये नोट कर लें। और इसका मूल कारण था, क्यों रोका गया पानी, उसका कारण था दिल्ली में इनकी हार होगी, हरियाणा में इनका खाता नहीं खुला, और पंजाब में माननीय मुख्यमंत्री जी की सक्रियता बढ़ गई। पंजाब के किसानों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी से, और हरियाणा का किसान सुखी है, खुशहाल है, सभी फसलें MSP पर खरीदी जा रही हैं। और पंजाब का किसान भी चाहता है, जैसे हरियाणा का मुख्यमंत्री किसान का बेटा है, खुद भी किसानी करी है, और किसान की पीड़ा वो बेहतर समझ सकता है जो किसान का बेटा हो या जिसने किसानी करी हो। डॉक्टर नायब सिंह सैनी किसान के बेटे हैं, उन्होंने खुद भी किसानी करी है, और इनसे बेहतर किसान की पीड़ा कौन समझ सकता है। इसलिए पंजाब के किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री से मिलना जुलना शुरू कर दिया, और पंजाब में इनकी सक्रियता बढ़ गई, इनके दौरे शुरू हो गए, तो पंजाब सरकार डर गई, उनका जनाधार खत्म होता जा रहा है, बीजेपी का जनाधार वहां बढ़ता जा रहा है, और आगे वहां कमल खिलने वाला है। तो इसलिए वो उलझुल फैसले लेने लगे। कभी तो जाके वहां पे BBMB के चेयरमैन को, मनोज त्रिपाठी को, उनको बंधक बना दिया, अपनी फोर्स लगा दी, और कभी वो
खुद चले जाते, कभी मंत्री को भेज देते। और इसलिए केंद्र सरकार ने मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, माननीय गृह मंत्री जो हमारे चाणक्य के रूप में विख्यात हैं, आदरणीय अमित शाह जी, उनका आभार प्रकट करता हूं। भाखड़ा बांध की सुरक्षा के लिए CISF तैनात कर दी है। अब वहां पे कोई बंधक नहीं बना सकता, वो स्वतंत्र निकाय है। और मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा चलिए, मैं हुआ कांग्रेस होगा। से जवाब ले रही हूँ। एक हरियाणा स्वतंत्र जितना निकाय के पानी चेयरमैन मांग रहा को- था या BBMB ने जितना पानी देना चाहा उतना तो पंजाब ने नहीं देने दिया है हरियाणा को। बोलिए आप, हांडा जी, आप कुछ कहना नहीं चाह जी, रहे थे? ऐसा है 10,300 क्यूसेक पानी हमारे को मिलना होता है। और ज्योति हमारे जी, मैं बोलूंगी, आप उसको चुप कराइए। आप बोलिए, आपको ही समय दिया मैंने बोलने के लिए। हाँ ठीक है, 21 से 21 मई तक का टेन्योर शुरू होता है, जो कि कल से साथ साथ मत बोलिए रामराज जी, साथ साथ मत बोलिए, सुनिए आप, हाँ सुनिए। ठीक है, मैं ये कह रही थी 21 मई से लेकर 21 मई तक का टेन्योर होता है पानी छोड़ने का, जो कि कल से शुरू हो गया है और बारिश भी पड़ गई है। तो इसलिए मुझे नहीं, और अब तो पानी मिलने ही नहीं लगा है, जिसका कोई जिसमें अब मुझे नहीं लगता कोई विवाद है। तो यहाँ होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई थोड़ा बहुत है भी तो आपस में बैठकर इनको मिल बैठकर कुछ है तो 10 दिन के बाद फिर से रिव्यू किया जाएगा, उसे बैठक होगी, उसमें चर्चा होगी। हाँ सुनिए, अब मैं दो चार बातें कहना चाहूंगी। रेडू साहब उम्र का ख्याल कीजिए, झूठ बोलने से पहले थोड़ा सोचा कीजिए। बहुत बड़े झूठ बोलते हैं कि आपकी पार्टी ने पंजाब सरकार को मजबूर कर दिया। अगर झूठ बोलने में अवार्ड दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी को अवार्ड जरूर देगी। साझेदार हैं जिनसे आप चरण वंदना करते हैं, आपने बीजेपी को सीधे तोड़ दिया कि आपने प्रदर्शन किया, पंजाब सरकार झुक गई। यानी कि भाजपा या केंद्र के इंटरफेयर से नहीं झुकी, वो आपके कहने से झुक गई। क्योंकि मैं यहाँ पर एक ना आपकी तो इंटरनेशनल झूठी पार्टी है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। मैं उदाहरण ये देना चाहूंगी कि विधानसभा का सत्र हुआ था, उसमें नायब सिंह सैनी का एक वाक्य में बोलना चाहती हूँ। रेडू साहब जरा ध्यान से सुनिएगा आप, क्या कहा था। अरे डॉक्टर नायब सिंह सैनी ने बढ़िया पैरवी करी, मजबूती से अपना पक्ष रखा, और माननीय मनोहर लाल जी ने, इनकी ऑडियो डाउन कीजिए शर्मा जी की। आप बोलिए हांडा जी। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ। मैं ये कह रही थी कि एक ऐसा सेंटेंस नायब सिंह सैनी ने बोला जिसका किसी ने कोट नहीं किया, किसी ने बात नहीं की। नायब सिंह सैनी ने कहा था अर्जुन चौटाला को, भाई तैयारी कर लो, अगले साल तुम बैठना LOP की सीट पर। तो इस बात का जवाब क्या देंगे? आप तो साथी हैं, गोपाल गांधा की वीडियो वायरल ना होते तो क्या हाल होता, खुला बोला उसने। और आपके तो क्या लेना देना है, क्या लेना देना इस विषय से? नहीं मैडम, क्यों नहीं है लेना देना, कनेक्टेड है। पानी को लेकर मैं बात कर रही हूँ। आप पिछले उत्तर में आप कहा पता नहीं सीज फायर से मुद्दा भटकाने के लिए ये सारों ने मिलके किया है, जो केजरीवाल नहीं बोलते हैं कि सारे मिले हुए हैं, सारे मिले हुए हैं, उस तरह की भाषा आप बोल रही थी इससे पहले। अब सदन में ये हुआ, चुनाव में ये हुआ, कल जो हुआ, आज पंजाब सरकार ने जो अदालत में कहा, आपके नेता जो बयान दे रहे हैं उनसे अलग आप इस पैनल पर जवाब दे रही हैं इन तमाम बातों को लेकर, उस पर मैं आपसे चर्चा चाहती हूँ। क्यों इधर उधर घुमा रही हर बात में उत्तर को? एक मिनट ज्योति जी, मैंने तो कहा था सिर्फ पहलगाम के मुद्दे से भटकाने के लिए। सीज फायर की अगर आप बात करेंगे तो फिर मैं एक सेंटेंस बोल ही देती हूँ, वो ये कि हमारी सीज फायर को इन्होंने सीज फायर में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे कायर और डटोर लोग हैं भाजपाई। अब आप सुन लीजिए उसके बारे में भी। बाकी जो अभी अदालत में मामला फिर जाना है, लेट्स वेट एंड वॉच कि अदालत क्या कहती है। वैसे तो 21 मई का एज आई टोल्ड यू की टेन्योर था, वो कल से पानी मिलना शुरू हो गया है हरियाणा को। मुझे नहीं लगता उसमें कोई विवाद है। अगर कोई छिटपुट बात है भी तो इनको आपस में बैठकर मिलकर सुलटानी चाहिए, क्योंकि मुखिया ये दो प्रदेश के बैठ कर बात कर सकते हैं, या उसमें केंद्र इंटरफेयर करे कि भाई हाँ आप ये काम बैठकर। और वैसे भी जहां तक मुझे याद है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र मध्यस्थता करे इस मामले में, जब SOI का मुद्दा उठा था तब किसी ने कोई, क्योंकि ये लोग हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, 24/7 में हॉर्स ट्रेडिंग में लगे रहते हैं। इसीलिए देश का क्या हाल हुआ, कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। ये बड़ी शर्म की बात है, ये मैं जरूर कहूंगी मैं आपके चैनल के माध्यम से। और हमारे मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ अभी इनेलो से। मध्यस्थता की जहां तक बात है, जल शक्ति मंत्रालय ने दोनों राज्यों के CM को बुलाकर कई बार बैठक की और बातचीत के जरिए समाधान का प्रयास किया गया। अब रेड्डी साहब, आप लास्ट कमेंट आपका चर्चा का। देखिए, हाँ देखिए ज्योति जी, जो जैसा करता है उसके साथ जब तक आप वैसा नहीं करोगे समाधान नहीं होता है। ये सबको पता है कि ये बड़ा स्मूथली चल रहा था। भाखड़ा नंगल डैम का जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन था बिल्कुल सही चल रहा था, एकदम बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से यहाँ पर एक रोड़ा अटकाने का काम किया गया। तो उसका जवाब यही बनता था कि तीनों दल इकट्ठे होकर के पंजाब सरकार के ऊपर हम दबाव बनाते, केंद्र सरकार के ऊपर हम दबाव बनाते। कोर्ट जाना कोई रास्ता नहीं है, कोर्ट तो जाया जाता कोई वास्तव में पेचीदा मामला हो। ये तो स्पष्ट मामला था। इसलिए हमने कांग्रेस को भी कहा, हमने बीजेपी को भी कहा। सर्वदलीय बैठक में वहां हमारे रामपाल माजरा जी प्रदेशाध्यक्ष ने
स्पष्ट रूप से कहा है भाई तीनों दिल मिल करके हम सरकार, पंजाब सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। कांग्रेस भी पीछे हट गई, भारतीय जनता पार्टी भी पीछे हट गई। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने यह सख्त रवैया अपनाते हुए सख्त फैसला लिया, जिसका परिणाम यह होगा पंजाब सरकार को जो ना पीछे हटना पड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। अदरवाइज तो अगर सरकार कानूनी तरीके से चल रही है कोई बात नहीं, पानी नहीं मिला है तो कम से कम कांग्रेस पार्टी के पास 37 विधायक है, इनको तो बाहर निकलना चाहिए था, इनको सड़कों पर आना चाहिए था। अकेले नहीं कर सकते थे, हमारा सहारा लेकर के कर लेते, हम अगुवाई कर लेते, ये हमारे पीछे खड़े हो जाते, लेकिन ये तो कमरों से बाहर ही नहीं निकले और फिर ये कहते हैं वो हो गए, ये हो गए, इनेलो ने साथ नहीं दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी भी एक बिल्कुल डरपोक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी डरपोक पार्टी है। यदि इस मामले में दम दिखाने का काम किया तो हमारे सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल पार्टी लोकदल पार्टी ने सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हमने प्रदर्शन दिया, प्रधानमंत्री के नाम हमने ज्ञापन सौंपने का काम किया। देखिए, विपक्ष की पार्टी तो यही कर सकती है, सरकार को जगाने का काम कर सकती है, पब्लिक प्रेशर बनाने का काम कर सकती है। ये मैं मानता हूं काम तो कानूनी कार्रवाई से होगा, सरकार के द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन कोई व्यक्ति यदि ढीला बैठा है, वो उसके ऊपर गौर नहीं कर रहा है, तो उसको जगाने के लिए उसका ध्यान, ठीक है, आप कह रहे हैं हम लोगों ने जगा दिया पंजाब को। शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल हुए। पंजाब हरियाणा जल विवाद को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।